जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मात्रक और बीमा का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उसको आज हम लोग बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो हमें यह कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है, क्या बोल रहा है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं। जो भौतिक राशि हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या आपका होता है, एक आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को हम लोग मूल राशि भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है, 3, 2, 4, 5। तो क्या हो जाएगा आपका 2। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को और आपको 2 में मानना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, इनमें से भौतिक राशियाँ के प्रकार क्या क्या है। मतलब जो भौतिक राशि हैं उसके प्रकार क्या क्या है, अभी मैंने बताया क्या क्या, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को आधारी राशि भी कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ये एक एक तो नहीं होगा, दोनों हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये क्या बोल रहा है, इनमें से मूल राशि हैं। ठीक है, तो मूल राशि इसमें से क्या क्या है वो हमें जानना है। यहाँ पे व्युत्पन्न राशि नहीं पूछा जा रहा है, मूल राशि पूछा जा रहा है। तो मूल राशि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान होगा, लंबाई होगा, समय होगा। यहाँ पे सभी भी ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा सभी। इस तरह के बिल्कुल सवाल आएंगे। और हाँ, सवालों में आपका जो माइंड है वो घुमा देने वाला सवाल रहेगा, लेकिन उससे डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। ठीक है, वैसे फाइट नहीं करना है बल्कि इसमें बनाना है और सोल्यूशन करना है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या बोल रहा है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वेग का हम लोग को क्या बोल रहा है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग का जो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी का क्या होता है, मीटर। और सेकंड क्या, सेकंड टाइम क्या क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीटर, जब एस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ऊपर में क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो ये क्या निकाले, वेग का एसआई मात्रक क्या निकाले, दूरी बटा समय का निकाले। दूरी से m मीटर हो जाएगा और समय का होता है एसआई मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन में क्या दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। ठीक है, देखिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्या दिया है, मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं, बी होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको डाउट करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्वरण का में क्या बोल रहा है, एसआई मात्रक ज्ञात करने बोल रहा है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय हो जाता है। ठीक है, वेग बटा समय, समय। ओके, तो वेग का फॉर्मूला अभी 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 सीखे, क्या सीखे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समय का होता है सेकंड। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर चल जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, ये तो नहीं है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ तक कि हम लोग का इस तरह करके हम लोग 5 को सवाल बन चुका है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल का एसआई मात्रक डैश 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 होता है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है और इसको भरना है। तो हम लोग जब सटीक उत्तर जानेंगे तभी भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं, क्या बल का एसआई मात्रक। ठीक है, तो बल का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। ठीक है, इसे याद कर लेना, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एसआई मात्रक नहीं निकलेगा। अगर आप लोगों को एसआई मात्रक ऐसे भी आप याद कर सकते हैं रट के, लेकिन इससे आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होता है, मास होता है इनटू। ठीक है, मास का मीटर, मास द्रव्यमान का मास होता है, तो मास का ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, केजी। ठीक है, और त्वरण का हो जाता है, अभी अभी निकाले थे त्वरण का, क्या निकाले थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको जहां भी मिलेगा वहां पे आंख मूंद कर टिक मार देना। ठीक है, तो चलिए कहाँ मिल रहा है ये वाला, यहाँ मिल रहा है ना, तो इसे मार दीजिए। मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेग का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है। ठीक है, त्वरण का होता है। और इसका क्या होता है, बल का होता है ये। और इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये अपने से बना रहा हूँ और ऑप्शन भी मैं अपने से दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। 7 क्या बोल रहा है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। तो इन चारों में से एक इसका सटीक उत्तर होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये आपका बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन को हम लोग दूरी भी बोल सकते हैं, तो बल गुना दूरी भी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, दूरी। तो बल का ऐसा मात्र क्या होता है, बल का ऐसा मात्र क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू दूरी का क्या होता है, मीटर। तो ये मीटर मीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि 7वां जो ऑप्शन क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दिया है जूल, न्यूटन, वाट और टच, ठीक है। तो जूल किसका होता है, जूल होता है आपका कार्य का, ठीक है, ऊर्जा का। तो ये जूल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा और टच भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन बल का होता है, यानी कि इसका हो जाएगा वाट, ओके। तो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। अब हम लगाते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है, 10 का पावर 7 डाइन, 10 का पावर में 7 अर्ग, 10 का पावर में 5 डाइन या 10 का पावर में 5 अर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10 का पावर में 5 डाइन होता है। अब हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 जूल बराबर क्या होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 का पावर में 7 डाइन, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डाइन का काम खत्म हो चुका है न्यूटन में। जहाँ न्यूटन देख लिए वहाँ डाइन मानना है, और जहाँ जूल देख लिए वहाँ क्या मानना है, अग्र, ठीक है, अर्ग मानना है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, डाइन है, यहाँ भी डाइन है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं, ये 2 ऑप्शन बचा सी और डी, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रिक है 10 का पावर 5 आपका लगता है यहाँ पे क्या पे, न्यूटन में, ठीक है। और बाकी जो बचा पावर में 7, यानी कि 10 का पावर में 7 अग्र, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि 1 जूल बराबर 10 का पावर में 7 अग्र होता है, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 का पावर में 5 डाइन होता है, ठीक है। तो ये इतना 10 को सवाल आपका बन चुका है अभी तक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ओके। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेग का बीमा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, 4 का ऑप्शन दिया है, ए mlt का पावर -1, mlt का पावर -2, lt का पावर -1, इनमें से कोई नहीं। तो अब हम लोग आ चुके हैं बीमा में, आ चुके हैं, ठीक है। तो बीमा निकालना है, जब तक हमको यूनिट पता नहीं होगा तब तक बीमा नहीं निकलेगा। तो वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर का क्या होता है, मीटर यानी कि आपका दूरी, ठीक है। तो दूरी का क्या होता है, इंग्लिश लेंथ, लेंथ से एल बड़ा है, ठीक है। पहला अक्षर क्या है, एल। तो यहाँ पे कॉमन सेंस याद करना है, कॉमन से जो आपका ये होगा बीमा होगा मीटर का, वो हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। और अब आता है सेकेंड, तो सेकेंड का क्या होता है, टाइम, टाइम का टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, ठीक है, पावर में -1। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो उसमें आँख मूंद कर टिक मार दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तो नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग आएंगे त्वरण का बीमा होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में दिए हैं mlt का पावर -1, mlt का पावर -2, lt का पावर -2 और mlt का पावर -2, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें भी है, तो ये चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो त्वरण का ऐसा मात्रक हमको याद होना चाहिए, तभी ये बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है इसका ऐसा मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर क्या होता है, अभी बोला मैंने, एल होता है इसका बीमा, और सेकंड का बीमा क्या होता है, टी और -2। तो आपका ये वाला ऑप्शन मिल जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही हम ये सारा चीज़ हमको याद है, लेकिन मैं आपको ये सारा चीज़ प्रूफ के साथ बना रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, बल का बीमा क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए mlt का पावर -1, mlt का पावर -2, lt का पावर -1, mlt का पावर -3, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ऐसा यूनिट पता करते हैं, तभी आपका ये बनेगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका kg का क्या होता है आपका बीमा, kg यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m, और मीटर का हो जाएगा लेंथ यानी कि l, और s का t -2, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जहाँ मिलेगा वहाँ मार दो टिक, ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी। 14 में आ जाते हैं। 14 में क्या बोल रहा है, कार्य का बीमा क्या होगा, ठीक है। कार्य का आप डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले हमें कार्य का जो ऐसा यूनिट है वो पता करना पड़ेगा। क्या है ऐसा यूनिट, आपका ऐसा यूनिट है कार्य का होगा बल, ठीक है, बल गुना दूरी। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, इसी को लिखते हैं चलिए, एम एल टी का पावर -2, ठीक है। बीमा, बीमा निकालना है तो बीमा बीमा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे इंटू देंगे। दूरी का बीमा क्या होता है आप लोग का, दूरी यानी कि डिस्टेंस, यानी कि दूरी यानी कि मीटर, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं एल। अब एल इंटू एल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट दो, यहाँ पे काट दो, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये काट दिया जाएगा। तो एल इंटू एल, यहाँ पे एल था सिर्फ और एल से गुना हो गया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये वाला कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मिल चुका है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। शक्ति का बीमा होता है, तो शक्ति बीमा आसानी से निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, होता है कार्य, कार्य बटा समय, ठीक है, समय, ओके। तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, या बीमा क्या होता है, एम एल टी का स्क्वायर पावर टी का -2, ठीक है। तो इसका बट समय क्या हो जाएगा, समय का हो जाएगा टी। तो अब देखिए टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक टी बढ़ जाएगा, यानी कि एम एल टी का एल का स्क्वायर टी का -3, ठीक है, टी का पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या पे हो जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन डी। तो आपका 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये सवाल क्या बोल रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो देखिए इसको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन क्या कह दिया है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं, 9.46 इंटू 10 के पावर 14 मीटर, ये नहीं होगा। फिर दिया 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, तो आपका इसका आंसर होगा ये, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और हाँ, इसका बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। अगर मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 की जगह 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 जीरो घट जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो ये सवाल क्या बोल रहा है, 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी याद करना पड़ेगा। जिसका क्या होगा, 3.08 इंटू 10 का पावर 15 मीटर दिया है, ऑप्शन नंबर ए। अब बी में आता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, ठीक है। सी में 3.08 इंटू 10 का पावर 14 मीटर। डी में 3.08 इंटू 10 का पावर 7 मीटर। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या होता है, 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, ठीक है, 16, इसमें हो जाएगा 15, इसमें 16, ठीक है। पार्सेक में 16 और आपका प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में आपका 15, ओके, मीटर रन से। और अगर किलोमीटर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, एक फार्मी इक्वल टू कितना होता है। एक फार्मी इक्वल टू होता है आपका 10 का पावर -15 मीटर। इसको याद कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शन में जो भी रहे घबराना नहीं है। अगर आपने इसको याद किया है तो आप इसको बिल्कुल सही मार्क कीजिएगा, ये मैं फुल ऑफ गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। अब हम लोग और 2 क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें 19 और 20 रहेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों को खत्म करेंगे और यह वीडियो का समाप्ति हो जाएगा, तो ठीक है। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 19वां क्वेश्चन, इनमें से सार्थक अंक है, ठीक है, सार्थक अंक है। तो देखिए सार्थक अंक में क्या क्या, पहला ऑप्शन है 7, 5, 4, 3, 6, 2, 3, 4, 1000 किलोमीटर, ठीक है, और सभी। तो देखिए जितने भी सारे अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक जैसे 1, 2, यानी कि शून्य अंक को छोड़कर, तो वो सारे होंगे आपका सार्थक अंक। तो देखिए यहाँ शून्य नहीं है तो ये भी आपका सार्थक अंक है, ठीक है। और ये भी, इसमें भी शून्य नहीं है। समस्या में क्या दिया गया, 1000 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि किसी संख्याओं के बाद मापा गया मान का उल्लेख हो, यानी कि किलोमीटर, मीटर, ये सारा चीज़ दिया रहेगा तो वो सार्थक अंक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4,
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी एक सार्थक अंक है। और जब तीनों सार्थक अंक हो चुके हैं तो ऑप्शन नंबर डी सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मार देना है जो उसमें सभी रहेगा। इस सारे नियमों का पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जिसमें त्रुटि जो है वो टॉपिक है, उसमें 6 फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, निक्षेप, माध्य निक्षेप, सापेक्षिक त्रुटि, ये सब सारा चीज आते हैं। ठीक है, त्रुटि को सूचित करना और प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, में क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला क्या है वो है आपका, ये क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, ए बाई डेल्टा ए इंटू 100%। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीज़ आप याद करके जाइए। उसके बाद आपको इन सारे से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सारा सही करने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में पसंद आया है और कुछ अगर ज्ञान मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करने ना भूलना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं।